नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों देश में युद्ध के हालात हो रहे हैं और समाचार आ रहे हैं कि देश भर से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, देश से निकाला जा रहा है। और गुजरात में कल एक पूरी बस्ती जो नदी के किनारे बसी हुई थी, बस्ती क्या यूँ कहें कि एक पूरा गांव का गांव अवैध बसा दिया गया था। और बिहार से आया हुआ कोई लल्लन बिहारी वहाँ झाड़ू बेचने आया था कई सालों पहले, और उसने देखा कि यहाँ पोल पट्टी है। चंद छोटे मोटे तटपुंजीय नेताओं से मिली भगत करके उसने एक झोंपड़ी बनाई होगी अपने लिए। उसके बाद आसपास धीरे धीरे कब्जा करता ही चला गया और आज के दिन तक वो वहाँ का सेठ हो गया, सेठ जी कहलाने लगा। यानी कि झाड़ू बेचने वाला एक लल्लन बिहारी बिहार से आता है और एक पूरा गांव बसाता है। जो झाड़ू बेचता है उसकी औकात, उसकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में उसके पास 50 से 70 ऑटो यानी टैक्सी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, वो ऑटो उसके पास थे, लोगों को किराए पर देता था। इतना पैसा कमा लिया। उसके पास घोड़ा था, फार्म हाउस था, बंगला था और आसपास पूरी बस्ती बसा ली, वहाँ दुकानें खुलवा दी। और अवैध जो मुसलमान आते थे, वो खुद मुसलमान है, तो अवैध जो मुसलमान आते थे, जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, उनको वहाँ बसाया करता था और उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य जो परिचय के लिए ज़रूरी है भारत में, वो सारे कागज़ बनाया करता था, एक पहचान बनाया करता था। उनको रोज़गार दिलाया करता था कि आप रोज़गार पैसों से मजबूत हो जाओ और इस देश का सत्यानाश कर दो, आतंक फैलाओ, पत्थर फेंको, गोलियां चलाओ, बम फेंको। क्योंकि इन बस्तियों में यही तो होता है। कई सारे लंबे समय से जो अपराध हुए हैं देश में, जो जहाँ पत्थरबाजी हुई है, गोली चली है, आग लगी है, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, वहाँ पर ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भागीदारी पाई गई है। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि इस तरह के लोग जो बाहर से आए, हिम्मत देखिए उनकी कि भिखारी, भूखे, नंगे, कंगले जो बाहर से आए हुए हैं वो भारत में आतंक फैलाते हैं और बेखौफ होकर फैलाता है बिना किसी डर के। आपने किसी भारतीय हिंदू को विश्व में कहीं भी आतंक फैलाते हुए सुना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिंदू आतंक एक शब्द गढ़ा गया था कांग्रेसियों की तरफ से, जो इनको मुंह की खानी पड़ी और उसका हश्र ये हुआ, अंजाम ये हुआ कि कांग्रेस निपट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हिंदू ऐसा करते ही नहीं हैं। तो जितने भी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या पाकिस्तानी है जो भारत में आकर बसे हैं, जो मुस्लिम हैं, ये अपराध में लिप्त रहते हैं। ये हजारों बार साबित हो चुका है। ये मेरे आज के कहने की बात नहीं है, ये रोज़ समाचारों में आ रहा है। पकड़े जा रहे हैं वो सब मुस्लिम होते हैं। तो क्या हमारे यहाँ के नेता, पुलिस और वो एजेंसीज जो अतिक्रमण को हटाने का काम करती है, जिनका काम अतिक्रमण नहीं करने देना है और होने पर हटाना है, वो नींद लेती है? ऐसे बस्तियां बसाने में स्थानीय नेताओं का 100%, 100% हाथ होता है। वहाँ के पार्षद, वहाँ के विधायक, महापौर और पुलिस वाले सब मिले हुए होते हैं। सबसे पहले विधायक और पार्षद। कच्ची बस्ती अगर हटाना चाहे भी तो वहाँ के विधायक, वहाँ के पार्षद जेसीबी के आगे, लोडर के आगे अगर सो जाते हैं कि हमारे ऊपर से लोडर निकाल दो और फिर इन गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ो, इनका घर तोड़ो। कौन से गरीब? 10-20 अतिक्रमण तो विधायक जी के अपने होते हैं, अपने चमचे बिठाए हुए होते हैं, वहाँ से किराया वसूलते हैं और उस अतिक्रमण को बेचकर पैसा कमाते हैं। पार्षद महोदय भी यही करते हैं। कच्ची बस्तियाँ हटाना आसान नहीं, क्योंकि जब बस्ती है तब इनकी आंखें बंद होती है। ना वह विधायक वहाँ से गुजरते हैं, ना वह पार्षद वहाँ से गुजरते हैं, ना पुलिस वहाँ से निकलती है, ना ही वहाँ की नगर पालिका, नगर निगम और सरपंच ध्यान देते हैं। वहाँ से गुजरते ही नहीं है बेचारे, उनको पता ही नहीं है। ये बस्तियाँ तो पहले आसमान में बनती है, बनाई जाती है झोंपड़े, फिर अचानक रात को लाकर वहाँ रख दी जाती है और सुबह आँख खुलती है, अरे 4-5 हज़ार लोग बस गए, ये ऐसे कैसे हुआ, अब इसको कैसे उजाड़े। देश की हालात और तोड़ने की स्थितियाँ तो ऐसी ही लगती है। अब गुजरात में कल
जो नदी किनारे एक बस्ती बसी थी, एक पूरा गांव बस गया था, उनको कल एक साथ 2000 पुलिस वाले 70 लोडर जेसीबी लेकर गए और चंद घंटों में नेस्त नाबूद खत्म कर दिया, जमींदोज कर दिया, जमीन में मिला दिया। बहुत खुश हुए, मीडिया पे दिखाया जा रहा है। ये क्यों नहीं दिखाते कि बसा कैसे था और क्यों बसा और किसने बसने दिया? इसकी खोज क्यों नहीं होती? ये खबर बाहर क्यों नहीं आती? मीडिया यहां गूंगा क्यों हो जाता है? मैं आपको बताता हूं, इन बस्तियों में कई सारे मकान जिनमें पुलिस वाले रहते हैं, जिनका काम ऐसी बस्तियों को, अवैध बस्तियों को हटाना है या लगने ही नहीं देना है, बनने ही नहीं देना है। वो खुद इन बस्तियों में रहते हैं। नगर निगम जेडीए जो अक्सर अतिक्रमण हटाकर खबरें, समाचार प्रकाशित करवाती है, खुश होते हैं, अपना नाम देते हैं और बड़े लंबे चौड़े मुंह करके खड़े होते हैं कि देखिए हमने ये बस्ती हटा दी, अतिक्रमण तुड़वा दिया। जो तुड़वाए वो 20 घर थे, जो अभी भी बसे हुए हैं वो 4000 है, उसमें से 15 लोग आपके रहते हैं। लाइट पानी कनेक्शन कौन देता है? वो भी सरकारी विभाग है। सड़क कौन बनाता है? वो भी सरकारी विभाग है, क्योंकि नेताजी ने आदेश दिया कि सब सुविधाएं दो, ये मुझे वोट देते हैं। और जब बस्ती टूटने की बात आती है तो नेताजी ज़मीन पर लेट जाते हैं कि मेरे ऊपर से लोडर गुजार दो। ऐसा हमने अपने शहर में देखा है। और अब वो कीमती सरकारी ज़मीन जो नेताजी के बाप की नहीं थी, वो कब्जा करवा चुके हैं और उनको, नेताजी को उन्होंने वोट दिए हैं और अब उनको पट्टे भी जारी हो चुके हैं। ऐसी ढेर सारी बस्तियां हैं और पट्टे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में दिए जाते हैं। नेताजी, ये ज़मीन आपके बाबा जी की नहीं थी। जब आप पट्टे देते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते हैं, एक एक पट्टे पर महापौर खड़े होते हैं, विधायक खड़े होते हैं, 2-4 मंत्री भी आ जाते हैं कि हम गरीबों को पट्टा दे रहे हैं। इसीलिए तो देश का सत्यानाश हो रहा है कि जिनको आप गरीब कहकर पट्टा दे रहे हैं, उनके ऐसे 10-20 जगह और कब्जे हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए इन्हीं कब्जों से बनाए हैं। गांव में कई लोग सरपंच और प्रधान हैं जो यहाँ बेचारे कहलाते हैं। कई बार तो हमारे देश के माननीय भी हद कर देते हैं। एक तरफ वो आदेश देते हैं कि स्थानीय एजेंसी, नगर निगम, जेडीए अपने अपने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाओ। शहर की सूरत खराब हो रही है, नालों में निर्माण है, नदियों में निर्माण है, पानी उफान पर आएगा, लोग मर जाएंगे। जब एजेंसी काम करने लोडर लेकर जाती है, जेसीबी लेकर जाती है, तो माननीय सुबह सुबह 10 बजे पहली सुनवाई इन्हीं लोगों की कर लेते हैं कि इन गरीबों का आशियाना, इनका घर मत उजाड़ो, मत तोड़ो। और हमारा मीडिया भी पता नहीं चेता चूका हुआ क्या करता है कि चंद दिनों पहले छापता है कि ये देखिए अवैध बस्ती, इसमें मिली भगती है, अवैध बस्ती है, लाइटें दे दी, कनेक्शन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शहर की हालत ख़राब कर दी, हमारे सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन कब्जे करवा दी। ठीक है साहब, आपने कहा, अगले दिन किसी ने PIL लगा दी, माननीय ने कह दिया तोड़ दो, माननीय का आदेश की पालना, तोड़ना शुरू। थोड़ी देर बाद वही मीडिया जाकर वहाँ खबरें लेता है, फ़ोटो खींचता है, अगले दिन अखबार में आता है। उस वक्त वो माइक लेकर कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है माताजी? और माताजी कहे, बेटा मेरा घर टूट गया, देखो हम 40 साल से हरे रहे थे, बाबा जी का नहीं था, वो कब्जा था 40 साल से। तो जो लोग खरीद कर रहते हैं, क्या वो गधे हैं? वो इंसान नहीं है, अकल नहीं है, भूसा भरा हुआ है? अरे गरीब भी किराए पर रहता है, गरीब भी कहीं से पैसे जोड़ जोड़ के पेट काट कर एक छोटा सा घर खरीदता है, गरीब भी कहीं से लोन लेकर घर खरीदता है, किराए पर रहता है। तो आप 40 साल से यहाँ क्यों बैठे थे? ये कोई नहीं कहता। देखिए साहब, माताजी घर उजाड़ दिया, इनकी 3 बच्चियाँ हैं, एक ये छोटी सी बच्ची बेचारी आज अपने उजड़े हुए आशियाने को देख, ऐसे ऐसे शब्द लेते हैं कि देखिए वो अपने आंसू चेहरे पर लिए हुए कैसे गुमसुम बैठी है और शून्य में ताकते हुए देख रही है कि मेरा आशियाना उजड़ गया। यहीं बच्ची ये खेल कर बड़ी हुई, यहीं इसके सपने थे, यहीं पर खेल कर बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई करके इसकी बहन ने 2 दिन पहले यहाँ से शादी होकर गई है। देखिए क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या जुड़ा हुआ नहीं है। इसके पिता की शादी हुई जब यहीं आकर इसकी माँ को पहली बार लाए थे। क्या स्टोरियाँ चलाते हैं अखबार में और टीवी पर। ये वही मीडिया वाले हैं जो 4 दिन पहले चिल्ला रहे थे कि कच्ची बस्ती बस गई है, हमारे शहर की हालत ख़राब है, पानी का दुरुपयोग करते हैं, या अवैध कब्जे हैं, या हथियार बिकते हैं, अफीम बिकती है, या गुंडे रहते हैं, हथियारे रहते हैं। जब जुलूस निकलता है उस पर पत्थर फेंकते हैं, इस बस्ती को तोड़ा जाए।
और तोड़ते ही माइक लेकर आ जाते हैं, माता जी आपको कैसा लग रहा है, शून्य में बैठी बच्ची, इसका भविष्य था, ये पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती थी, कलेक्टर बनना चाहती थी, तो कलेक्टर साहब के माँ बाप को कब्जा करने को किसने कहा था, ये कौन पूछेगा। और दूसरा, ये लोग बेशर्म होकर कोर्ट पहुंचते हैं या कलेक्टर के पास दोहाई देते हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया कि आपका ये घर तोड़ देंगे, ये बस्ती उजाड़ देंगे। तो आपने कलेक्टर को या जज मजिस्ट्रेट को कब लिख कर दिया कि हम अवैध बस्ती बसा लें, क्या हम बसाने जा रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं। माननीय उनसे ये नहीं पूछते कि जब आपने बस्ती बसाई थी, जब किससे पूछा था। वहाँ पर माननीय महापौर, कमिश्नर, कलेक्टर को बुलाकर खड़ा करते हैं, बेइज्जत करते हैं कि आप इन गरीबों का आशियाना ऐसे कैसे उजाड़ सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री को आदेश देते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तोड़ेंगे। एक तरफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रदेश का बदहाल है, हालत ख़राब हो रही है, और वही माननीय पहली सुनवाई 10 बजे कर लेते हैं। अरे माननीय, पिछले 30-40 साल से जो सुनवाई नहीं हो रही है, आपके पास 4-6 कमरे भरे पड़े कचरे में वो कागज़ पड़े हैं जिनकी सुनवाई होनी है, तारीख पर तारीख दे रहे हैं, और पहली सुनवाई सुबह 10 बजे इनकी क्यों कर ली। जो 30 साल से बाहर बैठा बुढ़ा, उसको कौन सुनेगा। जो बाहर बुढ़ा बैठा, उसके दादाजी मर गए, उसके पिताजी मर गए, ये सुनवाई उसकी होनी थी, हुई नहीं। पहली सुनवाई इन कंगलों की कर ली जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, करोड़ों की संपत्ति बना ली है, या अवैध तौर पर वेश्यावृत्ति करवाते हैं, अफीम बेचते हैं, फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, हथियार बना रहे हैं, नकली नोट छाप रहे हैं। इनकी सुनवाई सबसे पहले क्यों। मतलब देश किधर जा रहा है, कुछ समझ में आता है आपको। ये सवाल सबके मन में है। जैसे मैं कहूं कि पब्लिक पूछ रही है, ये सही बात है। आमतौर पर ये बातें होती है बैठकर कि यार ये जब बस्ती बस रही थी तो कई किलोमीटर में बस रही थी, और बसते बसते 15 साल 10 साल लगे, तब ये सारे कहाँ थे। जज मजिस्ट्रेट वहीं से गुजरते हैं, मंत्री, विधायक, पार्षद, महापौर सब वहीं से गुजरते हैं, पुलिस भी गुजरती है। कभी पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों से गाड़ी रोक कर पूछा कि ओ भाई इधर आ, इसके कागज़ है। ऐसा करते तो ये बस्ती ही नहीं, उसी वक्त वो चले जाते, भाग जाते। अतिक्रमण होने दिया, या कई लोग इसलिए अतिक्रमण करवाने देते हैं कि बाद में वसूली करेंगे, धमकाएंगे, उनको जाकर डराएंगे कि तुम्हारा अवैध है, मैं तुड़वा दूंगा। तब वो कहता है 10-20 हज़ार ले लो, तुड़वाना मत। ये भी बिजनेस है। तो वो जो लल्लू कर रहा था, जो ललन बिहारी जो भी है, वो जो कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था कि स्थानीय नेता उसके साथ थे। स्थानीय नेताओं को भी चंदा दिया गया, उनको कहा गया कि आप अपना काम करें, पैसे ले लें और मुझे मेरा करने दें। देखिए आप देश की स्थिति कि अब जब देश की अस्मिता पर हमला हुआ, हमारी बेइज्जती हुई, हमें गुस्सा आया, हमें लगा पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया, अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों को बाहर निकालेंगे। तो इतने साल तक बसने क्यों दिया, घर में घुसने क्यों दिया, एक गांव बसाने क्यों दिया। जब आज आपको पता हुआ, 2 दिन में पता चल गया, 2 दिन पहले हमला हुआ, 2 दिन बाद पता चला ऐसी बस्ती है, ऐसा गांव है, उजाड़ दो, ख़त्म कर दो, और आपने ख़त्म कर दिया 4 घंटों में। तो यार प्रभु 8-10 साल कहाँ थे। सरकार करती क्या है, ये विधायक और मंत्री करते क्या है, ये महापौर, ये पार्षद करते क्या हैं, ये पुलिस क्या करती है। 2000 पुलिस वाले गए, 10-20-100 लोडर ले गए, सब कुछ तोड़ दिया और खुश हो गए, मीडिया में दे दिया, ये मस्जिद तोड़ दी, ये मजार तोड़ दिए, मंदिर हटा दिया, ये ऑटो जब्त कर लिए, उसको गिरफ्तार कर लिया, बेटे को उठा लिया। तो पहले दिन क्या कर रहे थे। ये सवाल रोज मेरे मन में आता है कि बस्तियां बस्ती कैसे हैं। नेताओं को अपने वोट चाहिए, लेकिन नेताजी, मैं फिर से कह रहा हूं कि नेताजी आपने देश को बर्बाद किया है, और आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके पोता पोती, आपकी तस्वीर पर चप्पलों से पीटा जाएगा, आपकी तस्वीर पर चप्पल मारेंगे, माला पहनाएंगे कि आपने बर्बाद कर दिया। क्योंकि आज जो बस्ती बस रही है वो आज भी कोई रैली निकलती है, आपका कोई कार्यक्रम होता है, आपके समाज का, आपके धर्म का, तब वहाँ फायरिंग होती है, पत्थर फेंके जाते हैं। जब आप विधायक है, आप मंत्री है, तब ये स्थिति है। आपने केवल वोट लेने के लिए बस्ती बसा दी, आप मर जाएंगे प्रभु। फिर ये रुआब रुतबा बाहर जो पुलिस खड़ी होती सब खत्म, और एक दिन यही बस्ती वाले गोलियां आपके घर के बाहर बरसाएंगे, आपकी पत्नी का गला काटेंगे, आपके पोते का सर फोड़ देंगे। और तब पोता और पोती को पता चलेगा कि दादाजी ने बस्ती बसवाई थी अपने वोटों के लिए, और तब वो जूते उतार कर आपकी तस्वीर की सेवा करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे।
देश का खतरा आप खुद हैं। देश को खतरे में डालने वाले बाहर से आते जरूर हैं, पर खतरे में डलवाते हमारे अपने वाले हैं। यही लोग जिन पदों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सभी लोग। और यार, न्यायालय में यूँ तो कहा जाता है कि जज मजिस्ट्रेट कम है, सुनवाई नहीं होती है, 10-10, 20-20 साल तक तारीख पर तारीख चलती है। दादा केस करता मर गया, पिता मर गया, अब पोता लड़ रहा है, पोता भी 70 साल का हो गया। अरे यार, तो फिर माननीय, ये पहली सुनवाई में आप आतंकवादियों की सुनवाई कर लेते हैं, ये कच्ची बस्ती दिल्ली में नहीं टूटेगी, तुरंत आदेश आता है और कमिश्नर को दिखा ये लेगी, और कमिश्नर की क्या बेइज्जती होती है। वो अपना सा मुंह लेकर जाता है, जो इतनी सारी टीम लेकर आता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो 4-6 महीने तक कागज इकट्ठा करते हैं, फिर वो JCBA लाते हैं, आदेश लाते हैं, मीटिंग बैठक सब कुछ होती है, और 10 मिनट में वो आकर एक टटपूंजिया, नंगा भूखा, लुंगी पहना हुआ, फटी बनियान वाला, मुंह पर आपके एक आदेश मारता है और आप बेइज्जत होकर घर चले जाते हैं। आपको पता है बॉस, कमिश्नर बनना कितना मुश्किल होता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना पैसा लगता है। कुछ भी चल रहा है देश में, आदेश लाकर मुंह पर फेंकने वाला क्या मुस्कुराता है, हंसता है, क्या बेइज्जती होती है उस अधिकारी की। उसको लगता है मैं इस पद पर क्यों हूँ। जब वो IAS RS बनता है तो कितनी सारी बधाइयाँ आती है, मालाएं पहनाई जाती है, अखबारों में छपता है, पूरा परिवार समाज रुआब से ऊंचा होकर घूमता है कि हमारे समाज का बच्चा है। और उसको एक साइकिल का पंचर निकालने वाला मुंह पर एक कागज का टुकड़ा फेंक कर कहता है कि क्या तू कमिश्नर है, क्या बधाई ले रहा है, तेरी औकात क्या है, तेरा IAS बनना दौड़ है, मिट्टी है, कुछ नहीं, मैं तेरे से बड़ी तोप हूँ, मैं वोट देता हूँ। वोट तो कमिश्नर भी देता है, विधायक जी आपको, मंत्री जी आपको, लेकिन सत्यानाश उन तमाम सरकारी अधिकारियों का होता है। हालांकि वो कई बार तो इस लायक होते हैं कि ऐसा करवाएं, क्योंकि वो कब्जा करवाते हैं, कब्जों के पैसे वसूल करते हैं। सरकारी आदेश आता है, कोर्ट से आदेश आता है, तो उसको दबा कर फाइल में बैठ जाते हैं, ड्रॉर में डाल देते हैं, और उसको दिखाकर डरा कर 10, 20, 50 लाख अपने एक्शन जेन को भेजकर वसूली करते हैं, ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपके शहर में ऐसे ही एक कमिश्नर बैठा है, एक भ्रष्ट बैठा है, जिसने ऐसे ही शहर का सत्यानाश किया है। आप ट्रांसफर होकर वहाँ जाएंगे, रिटायर्ड होकर जब वहाँ जाएंगे, तो आपके शहर का सत्यानाश कोई और करके चला गया, उसके शहर का सत्यानाश आपने कर दिया। बहुत दिल दुखता है जब इस तरह के स्टे ऐसे आदेश आते हैं। ऐसे ऑटो वाले, पंचर वाला, कोई भी आकर एक आदेश महापौर, कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सामने फेंक कर चला जाता है, और आप मुँह उतार कर घर आ जाते हैं। तो ऐसी बस्ती बसने ही मत दो, और इंतजार मत करो कि भारत पे हमला होगा तब हटवाएंगे। किसी हिंदू रैली पर पत्थर फेंकेंगे तब बस्ती में उस 2 मकान को तोड़ा जाएगा जहाँ से ईंट आई थी, पत्थर आए थे। तो यार, बसा था तब क्या हुआ था? ईंट पत्थर खाने का, सर फुड़वाने का, हत्या करने का, गला कटवाने का, गोली खाने का इंतजार किया जाएगा। फिर पता चलता है कि सांसद ने ये हमला करवाया, सांसद ने कराया, फला विधायक वो साथ में था, बर्ग थान, दर्ग थान वो था। अरे यार, ये सब शामिल थे, आप भी इधर ही थे, बस्ती बस रही थी पिछले 7, 8, 10 साल से। तो प्रभु माननीय, ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं करें, शहर का सत्यानाश नहीं करें। सेवानिवृत्ति के बाद आपको यहीं रहना है। और ये गला काटने वाले, पत्थर फेंकने वाले बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आप पूर्व में माननीय रह चुके हैं, अभी आपके पास पद नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, गाड़ी के आगे लोगो नहीं है, एक फड़फड़ाता रुतबेदार झंडा नहीं है। ठोक डालेंगे आपको भी, और तब आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया। पर एहसास बड़ा देर से होगा, और दिख सबको रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दिख नहीं रहा है, पर न जाने कौन सी सोच, कौन सी किताब, कौन सी मानसिकता ये सब करवा रही है। देश की स्थिति हम खराब कर रहे हैं, हम खुद खराब कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो लाइक शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप मेरा। क्या सर, घड़ी रोज नहीं पहनते हैं, हमको भी नई घड़ी दिलाओ। ऐसा है, मैं पिछली दीपावली को तुम्हें कहा था घड़ी ले लो, मैं घड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तुम्हें भी घड़ियाँ दिलवाता हूँ। तब उस मोटे ने क्या कहा था, वो पीछे, कि सर ऐसा करें, ड्रेस और कैश ये 2 कर दें, ड्रेस दिला दें और कैश दे दें। वो मैंने कर दिया। अभी खाने की चीज़ बोलते तो मैं कहता मेरा पेट दुखेगा, मैं तुम्हें खिला दूंगा,
पर अब लगता है मेरी कलाइयाँ दुखेगी। ठंड रखो, कहते हूँ गंभीर विषय था, बच्चों ने उसको हल्का कर दिया। खैर, विषय गंभीर है, जहाँ तक मेरी बात पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। ये सच बहुत कड़वा है। हम सब अपने शहर के लिए निष्ठुर हैं, पापी हैं, नरक में जाने लायक लोग हैं। हम इतने खूबसूरत शहर को खराब कर रहे हैं। पहाड़ियों पर, शमशान में, गोचर भूमि पर कब्जा करवाते हैं। शर्म नहीं आती हमको। जब खबर छपती है, हमारे बच्चों को पता नहीं चलता, हमारे पोता पोती, मामा फूफा चाचा ये देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है कि कब्जा हम करवाते हैं, हम विधायक हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं। जब अखबार में छपता है, क्या अखबार वालों के बच्चे नहीं पढ़ते, नई टीवी देखते कि हमारे पापा कल तक चीख रहे थे कि ये बस्ती अवैध है, इसको तोड़वा दो, और कल पापा माइक लेकर उसके मुंह में ठूंस रहे हैं कि बेटा आपको कैसा लग रहा है, और वो मुंह बना बना के माता जी अपना रंडी रोना लेके बैठ जाते हैं। वो पत्थर भी फेंकते हैं। जब कच्ची बस्ती तोड़ने जाते हैं तो कलेक्टर, महापौर और पुलिस के कमिश्नर का सर फोड़ देते हैं, तलवार लेकर पीछे भागते हैं, कई बार हाथ पांव तोड़ देते हैं और उन बेचारों को घायल कर देते हैं जो अपना काम करने गए। इतनी हिम्मत होती है। हिम्मत दिलाता कौन है? क्योंकि जमानत हो जाएगी। पुलिस वाला जूस पिलाएगा बैठ कर, क्योंकि 2-5 हज़ार दे देगा कि एक पुलिस वाला का सर फूटा, कोई बात नहीं, तू मुझे अभी दे, मेरा थोड़ी फोड़ा था। भाई लोगों, ये किसी पुलिस वाले साहब, किसी एक पुलिस वाले का सर फूटा है तो समझ लीजिए देश के तमाम पुलिस वालों का सर फूटा है, सबकी बेइज्जती हुई है। किसी एक प्रशासनिक कलेक्टर या कमिश्नर का सर फूटा है, तलवार लेकर कोई पीछे भागा है, बेइज्जती की है, तो पूरे देश की RS, IAS और IPS की बेइज्जती हुई है। किसी एक पत्रकार का कैमरा छीना है और उसको पीटा है तो देश के तमाम पत्रकारों को बेइज्जत किया, उनका सर फोड़ा, उनका कैमरा छीना है। कहीं तो अपनी अस्मिता पर लो यार, कहीं तो इस बात को समझो। माननीय भी समझें कि ऐसे लोगों को स्टे नहीं दें। जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों की बस्तियां तुरंत ख़त्म करवाएं और बसने नहीं दें। इसके लिए आप विधायक को भी पाबंद कर दें कि अगर आपके क्षेत्र में बसता है, अगर कोई बस्ती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको जेल भेज देंगे, पार्षद को भेज देंगे, महापौर को टिका देंगे, उस थानेदार को अंदर टेक देंगे, जो वहाँ का इंचार्ज है उस CA को गिरफ्तार कर लेंगे, उस डिप्टी को अंदर टिका देंगे, और माननीय आप पर कार्रवाई होगी अगर आपने स्टे दिया तो। ये डायलॉगबाजी खत्म करो यार। माननीय पहलू है, वो गरीब है, वो विधवा है, वो ऐसा, अरे यार सरकारी ज़मीन है यार, इसीलिए उनके हौसले बढ़ते हैं और सरकारी ज़मीन पर कब्जे होते ही चले जाते हैं। शहर सिकुड़ रहा है, इतने सारे मकान हैं, कब 6-8 मंजिल में हमको रहना पड़ रहा है। घर में रहने वाले लोग फ्लैट में, दड़बों में घुस गए हम लोग, ऐसे ही कब्जों की वजह से। और कब्जे, अब जाकर आप देखें उन कब्जों में JCB लोडर खड़े हैं, उसके मालिक वहाँ कच्ची बस्ती में रहते हैं, और 10-20 कब्जे और कर लिए। बजरी के ढेर लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों की बजरी पड़ी है, वो उन्हीं के हैं। डंपर है वहाँ पर, उनके पास 40-40, 50-50 लाख की कारें हैं जो चलाते हैं। वो बस्ती में बंगला बना के रहते हैं और कहलाती है वो कच्ची बस्ती है। बाहर लिखा होता है राजीव गांधी कच्ची बस्ती, संजय गांधी कच्ची बस्ती, इंदिरा गांधी कच्ची बस्ती। कच्ची बस्तियाँ बस रही है और आज भी बसे जा रही है। इंतज़ार हो रहा है कोई बड़ा कांड होगा तब 2 मकान तोड़े जाएंगे, तब तक माननीय बाकी तोड़ने का मना कर देंगे। बस नहीं मत दो प्रभु, और जितनी है तोड़ने का एक सिलसिला सा शुरू कर दो और अगले 2-4 साल में सबको निपटा डालो। मेरी बात दूर तक पहुंचाइएगा, बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। घड़ियाँ दिलवा दूंगा, कैमरा बंद कर।